लेकिन ये सारी इमेज एमबीबीएस खत्म होते ही टूट गई। इंटर्नशिप शुरू करने के कुछ ही दिन बाद मेरा सारा फैंटेसी वर्ल्ड बिखर गया। जो मैं सोच के गया था कि डॉक्टर तो ऐसे होते होंगे, क्या अमेजिंग काम कर रहे होंगे हॉस्पिटल्स में और वार्ड में, सारे सपने क्रैश हो गए। मेरे लिए एक बहुत ही, कैसे बताऊं, क्या वर्ड यूज करूं, मतलब सब कुछ बिखरने वाला एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप। ये होता है मेडिसिन, ऐसे काम होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एमबीबीएस एक सपनों की दुनिया है। जियो ना उस सपने की दुनिया में। तुम डॉक्टर बनने वाले हो। सोचो, इमेजिन करो, जब मैं कोई चैप्टर पढ़ता था, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता था, जब मैं पढ़ता था कि अच्छा एक ब्रीच डिलीवरी ऐसे होती है, तो मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज होता था, कब मुझे ये ब्रीच डिलीवरी निकालने को मिलेगी। ना कि मैं उसके 6 एमसीक्यू बनाता था कि इस पे क्या क्या एमसीक्यू आ सकते हैं। गलत। अब मैं अपनी बात करूं, मैं एमबीबीएस के दौरान हमेशा सपनों में चला जाता था। उस सपनों की दुनिया में मैंने जो पढ़ा होता था, मैं वो प्रोसीजर कर रहा होता था। जब भी मैं कुछ पढ़ता था, तो मुझे बार बार लगता था कि मैं एमबीबीएस के बाद ना पीजी नहीं करूंगा, मैं पहले 6 महीने ना ईएनटी में जाके काम करूंगा। मैं देखूंगा कि कैसे सीएसओएम की सर्जरी होती है, मैं देखूंगा कैसे एक्यूट सेपरेटिव एएसओएम में कैसे ग्रोमेट डलता है। मैं जाके डिलीवरीज देखूंगा कि नॉर्मल डिलीवरीज कैसे होती है, मैं डिलीवरीज करूंगा जाके। है ना, मुझे इतना मन होता था कि मैं ये भी चीज सीखूं। है ना, अपेंडिक्स निकलते हुए देखूंगा, मैं गॉल ब्लैडर की सर्जरी होते हुए देखूंगा। मुझे क्लिनिकल साइंस की तरफ मेरा रुख था, हार्ट का। जब मैं हार्ट के मरमर के बारे में सुनता था और मुझे वार्ड में पता लगता था कि एक पेशेंट है जिसको एमएस है या एमआर है, तो मैं रात को अपना स्टेथ लेके चला जाता था कि मैं समझूं, उसके उसके छाती पे स्टेथ लगाकर तो मैं कई मिनट बैठा रहता था कि मैं समझ पाऊं, मेरा ब्रेन समझ पाए कि कैसे ये आवाज आ रही है, क्या आवाज में चेंज आई है। और मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा आता था। सपने देखने चाहिए, पूरे नहीं होते, लेकिन उनसे खुशी मिलती है। मैं खुश रहता था और मैं हमेशा आने वाले फ्यूचर को केवल एक्साइटमेंट से देखता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पता नहीं क्या करूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा जब मैं डॉक्टर बनूंगा। तो इन सपनों ने मुझे 5 साल जिंदा रखा और खूब मस्ती करी, खूब इंजॉय किया जिंदगी को। अब आप एक मेडिकल कॉलेज में घुस गए हो। अगले 5 साल, 5.5 साल आप लिख के ले लो, ये आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं। अच्छे दिन आ गए। ये 5 साल ही वो 5 साल है जिसमें आपको अपने आप को पहचानने का टाइम मिलेगा। जिंदगी भर के लिए दोस्त बनाओगे, ये दिन वापस नहीं आएंगे। और जब भी आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद पीछे पलट के देखोगे, तो सबसे ज्यादा इन्हीं 5 साल को मिस करने वाले हो दोस्ती। इसके बाद जब मैं आगे कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। इसके बाद जिंदगी टफ होती चली जाएगी। तो कैसे निकाले एमबीबीएस? सबसे पहले एमबीबीएस में आके कंपटीशन वाली मेंटालिटी पीछे छोड़नी पड़ेगी। हो गया कंपटीशन, निकल गए कंपटीशन में। अब अगले 5 साल तक जो 200-300 बच्चे हैं, सबके सब डॉक्टर बनेंगे। अब मुझे किसी से आगे भागने, किसी को पीछे करने, मार्क्स के लिए पढ़ना बंद करो। यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब, जो पढ़ रहे हो उसकी एप्लीकेशन समझो। जब फिजिक्स में एक पत्थर आप 100 फीट से गिराते थे, 100 मीटर से गिराते थे, तो जब वो जमीन पे गिरता था तो उसकी स्पीड हर जगह बराबर होती थी, सबका आंसर सेम होता था। लेकिन मेडिकल साइंस में जब एक आदमी एक फ्लोर से गिरता है, तो उसके रिजल्ट मल्टीपल हो सकते हैं। मेडिसिन को समझने के लिए दिमाग को चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ने और रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट सिलेबस नहीं है एमबीबीएस का। अब जब आप पढ़ते हो, तो एग्जाम के बारे में सोचना बंद करो। जो पढ़ रहे हो उस समय सोचो कि जब मेरे पास इस तरह का पेशेंट खड़ा होगा, तो मैं कैसे समझूंगा। मैं अपेंडिक्स पढ़ रहा हूं, तो मैं कैसे समझूंगा कि इसको अपेंडिक्स है। कैसी होगी मेरी एग्जामिनेशन फाइंडिंग, कैसे मैं उस एग्जामिनेशन फाइंडिंग को इंटरप्रेट करूंगा, कैसे मैं हिस्ट्री लूंगा, किसी पेशेंट से बात करके उसकी बीमारी तक पहुंच पाऊंगा। पता नहीं, जब मैं एमबीबीएस में किताबें पढ़ता था, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता था। लेकिन बावजूद इसके कि ये सबसे अच्छा टाइम है, बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड और दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं एमबीबीएस में। इतना पढ़ना पड़ रहा है, उतना पढ़ना पड़ रहा है। इतना जो आप पढ़ रहे हो, आधा जो आपकी मेहनत है,
आपका दिमाग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मोड पे है, उसी मोड में चले जा रहा है। जैसे आपके 10th के मार्क्स आज तक किसी ने नहीं पूछे, बस एक बार जब 11th में घुसे थे तब पूछे गए थे, वैसे एमबीबीएस में आपके कितने मार्क्स आए कोई कभी नहीं पूछने वाला। ना किसी पेशेंट को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप एमबीबीएस में कितने मार्क्स लाए। उसको तो ये होता है कि क्या आप मेरी बीमारी समझ पाए और क्या आप मेरा सही इलाज कर पाए। मैं बहुत लकी था कि जो मुझे मेरे साथ वाले दोस्त मिले, वो सब यही सोच रखते थे। एक बड़ी पॉपुलेशन थी जो कुंजियां पढ़कर कि इसको पढ़ के रट लो तो एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। हमारी बात होती थी कि हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, हम अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करो, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू करो। सब कुछ याद कोई नहीं कर सकता। मेडिकल साइंस इतनी वास्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि आप पीएमटी की तरह सब याद कर लोगे, नहीं कर पाओगे। अगर याद कर लोगे तो उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट प्रॉफ में बायोकेमिस्ट्री में एक चैप्टर था जिसमें ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में बताया गया था। 8 टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होते हैं। टॉपर लोग 8 के 8 रट लेते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे एक ब्रिटिश बुक दिखाई, उसमें लिखा हुआ था कि केवल टाइप 2 और टाइप 5, अगर मुझे सही याद है, टाइप 2 और टाइप 5 के केसेस कॉमनली देखे गए। वो भी अनकॉमन है, ग्लाइकोजन स्टोरेज स्टोरेज डिजीज अपने में अनकॉमन है, उसमें भी केवल टाइप 2 और टाइप 5 ही कभी कभार आदमी को प्रैक्टिस करते हुए ऐसे पेशेंट्स मिल जाते हैं। तो एक मेडिकल स्टूडेंट को केवल टाइप 2 और टाइप 5 के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आ गया और मैं तो सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं 8 टाइप लिख कर आऊंगा, तो टीचर भी ज्यादा मार्क्स दे देगा क्योंकि इसको तो 8 टाइप आते हैं। लेकिन वो 8 टाइप अब पूरी जिंदगी में टाइप 6 टाइप 7 टाइप 8 का एक भी केस देखने नहीं वाले हो, तो नॉलेज तो वेस्ट हो गई। क्यों पढ़ा आपने वो? तो प्रैक्टिकली अप्रोच करो मेडिसिन को। आजकल एक नया बेवकूफी का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आती पीजी की तैयारी करने लगते हैं। कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करोगे नहीं, हचिसन आप खोलोगे नहीं। हचिसन से पीजी एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हचिसन तो जिंदगी भर काम आने वाली है। जब मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ कोई ऐसी बुक से पढ़ रहा होता था जो मेरे सीनियर्स ने नहीं देखी होती थी, वो कहते थे, अरे तू ये क्या पढ़ रहा है, तू तो केडीटी पढ़, केडीटी। तू तो वो पढ़, चौरसिया पढ़, एग्जाम में उसी से पास होते हैं बेटा। मैं उनसे पूछता था, सर एक बात बताओ, अगर मैं ये इस बुक से पढ़कर एग्जाम में क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर लिखूंगा, जो इस बुक से मैच नहीं कर रहा होगा, टीचर मुझे जीरो थोड़ी ना दे देगा। अगर अगर नॉलेज वाइज मैंने सही नॉलेज उसमें डाली है, बस टीचर के पैटर्न के हिसाब से नहीं है, तो मुझे जीरो तो नहीं दे सकता, पास तो करेगा ही मुझे। तो जो लोग फ्रस्ट्रेट हुए घूमे जा रहे हैं, उनको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। पैसे कम होते थे, जो किया अपने फाइनेंशियल लिमिट्स में किया। आजकल जब मैं देखता हूँ एमबीबीएस में लोग पैसे कमाने के पीछे लगे हुए हैं, मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं तो उस समय करोड़पति था। मैं अपने ड्रीम्स की दुनिया में जीता था, और मेरी ड्रीम्स की दुनिया में मेरे पास बहुत पैसे थे। आने वाली जिंदगी में पैसे ही पैसे थे, और नाम ही नाम था। और पढ़ता मैं उतना ही था जितना मैं पीएमटी में पढ़ा, 2 से 3 घंटे पढ़ता था। लेकिन जब पढ़ता था तो मन से पढ़ता था और सपने लेके पढ़ता था। इसलिए नहीं पढ़ता था कि मुझे एग्जाम पास करना है, इसलिए नहीं पढ़ता था कि मेरे पास बहुत प्रेशर है, इसलिए नहीं पढ़ता था कि पड़ोस वाला पढ़ रहा है वो मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए। और मैं अपने सीनियर्स को जब देखता था, तो उनके प्रति मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट थी। मुझे वो सबके सब आउट ऑफ द वर्ल्ड लगते थे कि ये लोग तो डॉक्टर बन गए हैं, ये हमारे टीचर क्या करते होंगे, कितने लोग की जान बचाते होंगे, क्या एक्साइटिंग लाइफ होगी इन सब डॉक्टर्स की। जब मैं वार्ड राउंड में जाके ओपीडी में काम करते हुए देखता था या छोटी सी सर्जरी होते हुए देखता था, तो मैं एकदम एक्साइटेड हो जाता था। वार्ड राउंड्स में कई बार क्लासेस नहीं होती थी, तो मैं और मेरा दोस्त, हम थर्ड ईयर में थे, हम फाइनल ईयर की क्लासेस अटेंड करने चले जाते थे, किसी तरह ओटी में घुसेंगे। लेकिन ये सारी इमेज एमबीबीएस खत्म होते ही टूट गई। इंटर्नशिप शुरू करने के कुछ ही दिन बाद मेरा सारा फैंटेसी वर्ल्ड बिखर गया। जो मैं सोच के गया था कि डॉक्टर तो ऐसे होते होंगे, डॉक्टर वैसे होते होंगे, डॉक्टर पता नहीं क्या अमेजिंग काम कर रहे होंगे हॉस्पिटल्स में और वार्ड में, वो सारे सपने क्रैश हो गए। मेरे लिए एक बहुत ही, कैसे बताऊं, क्या वर्ड यूज करूं, मतलब सब कुछ बिखरने वाला एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप। ये होता है मेडिसिन, ऐसे काम होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और
इंटर्नशिप खत्म होते-होते हमने अपने हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर के लिए ऑडिटोरियम में एक प्ले बनाया। उस प्ले का मेन एम था कि अपना दुःख सबके सामने रखना। उसको प्रेज़ेंट किया हमने कॉमेडी तरीके से और उसका एंड बहुत ट्रेजिक और विद ए मैसेज रखा। बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे मुझसे उस समय। वो याद रखेगा हिंदुस्तान करके प्ले था और वो प्ले में केवल एक्चुअली मेरी तरफ से तो मेरी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी और मेरा ब्रोकन ड्रीम्स की के ऊपर वो प्ले था। कभी किसी रील में उस प्ले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ मैं ये एमबीबीएस का चैप्टर खत्म करता हूँ और मैं शुरू करता हूँ सपने टूटने वाला चैप्टर, इंटर्नशिप और पोस्ट ग्रेजुएशन, शैटरिंग ऑफ माय फैंटेसी वर्ल्ड।